सर अक्सर लोगों का पित्त की थैली में पथरी हो जाती है गॉल ब्लैडर। जी। और उस गॉल ब्लैडर को डॉक्टर निकाल देता है। हम्म। निकालने के बाद लोगों को चिकनी चीज जब खाते हैं तो उनका कभी पेट में दर्द होना, कभी इंडाइजेशन। डाइजेशन खराब हो जाना। जी जी। तो ये सब जब होता है तो इसके बारे में आप थोड़ा सा विस्तार से समझा बता दीजिए। देखिए, जो गॉल ब्लैडर जो होता है, जिसको हम लोग पित्त की थैली कहते हैं, ठीक है ना। उसमें क्या होता है कि जो हमारा लीवर होता है, लीवर ये करता है कि हमारा बाइल बनाता है, बाइल जूस बनाता है। अच्छा, बाइल जूस का काम क्या होता है? वो डाइजेशन, मतलब फैट का जो डाइजेशन करने में आपको मदद करता है। आप ये समझ लीजिए, ये रहस्य है। जो बाइल होता है, वो जो चिकनाई होती है जो आपने खाई है वसा, उसको डाइजेस्ट करने का कार्य करता है। अब होता क्या, थोड़ी टेक्निकल भाषा आप समझ लीजिए, हालांकि आपने कहा है टेक्निकल ना बताएं, लेकिन बता रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जो हमारा लीवर होता है, इससे अटैच बिल्कुल होता है हमारा आपके गॉल ब्लैडर। लीवर का काम होता है बाइल को बनाना, है ना, मतलब जो पित्त रस को बनाना, वो बाइल जाकर के स्टोर होता है आपके गॉल ब्लैडर में। जैसे ही आपने कोई चिकनी चीज़ खाई, जैसे अंडा हो गया या कुछ भी, आपने दूध पिया या आपने मक्खन खाया, कोई भी चिकनी चीज़ खाई, वो डायरेक्ट आपने आपने खाया और आपकी छोटी आंत में गया। अब क्या करता है कि जो हमारा गॉल ब्लैडर होता है, वो फ़ौरन सिकुड़ता है और बूंद के फॉर्म में उसको जाकर के वहाँ पे हल्का सा छोड़ देता है आपकी छोटी आंत में। उससे क्या होगा, कि उसका डाइजेशन की, जैसे ही आपने फैट, वो आपके फैट जो है आपकी छोटी आंत में गया और वहीं पे उसका फर्मेंटेशन होता है। वहाँ पे आपका जो आपका वो होता है, आपका गॉल ब्लैडर, वो फ़ौरन सिकुड़ता है और कुछ बूंदें अपने बाइल की वहाँ पे छोड़ देता है, तो जिससे हमारा डाइजेशन होता है फैट का। अब क्या होता है कि जब हमारा गॉल ब्लैडर जो निकल जाता है, डॉक्टर ये कह देते हैं कि इसमें स्टोन हो गया, इसको निकाल दीजिए, ये किसी काम का नहीं है। और ये तो ऐसे मान लीजिए कि अल्लाह ने, लग रहा है कि गॉल ब्लैडर को ऐसे ही छोड़ दिया, ये किसी काम का नहीं है, है ना। ऐसे वो देखिए, ऐसे डॉक्टर बोलते हैं। तो ये आपका होता है कि जब आप इसको निकलवा देते हैं तो ये सब दिक्कतें आती हैं आपकी। देखिए, आपकी ब्लोटिंग हो जाएगी, आपका जो पेट फूलने लगेगा, आपको इंडाइजेशन रहेगा, एसिडिटी बढ़ेगी। इसके लिए कंडीशन में ये होगा, क्योंकि आपका जो लीवर जो बाइल बना रहा है, वो डायरेक्ट आपके, अब वहाँ पे कोई पित्त की थैली तो है नहीं, आपका कोई गॉल ब्लैडर तो है नहीं कि जो वहाँ पे स्टोर हो, और जब ज़रूरत हो तो वो उतनी बूंद वहाँ पे छोड़ दो छोटी आंत में। तो अब वो जो लीवर में बना रहा है बाइल, वो डायरेक्ट आपकी छोटी आंत में जा रहा है, जिसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम आती है। अब मार्केट में कई ऐसी मेडिसिन आती हैं जो जो आपके, मतलब कुछ पैनक्रियास से, मतलब आपके गॉल ब्लैडर से बना करके कुछ ऐसी मेडिसिन होती है, होम्योपैथिक में आती हैं, कि वो ऊपर से दी जाती हैं कि जब भी आप कोई चिकनी चीज़ वगैरह खाएं तो आपको ये भविष्य में दिक्कत ना हो। तो हर चीज़ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है, और ख़ास तौर पे जो आपका गॉल ब्लैडर है, देखिए ईश्वर ने, अल्लाह ने हर चीज़ को अपनी जगह पर रखा हो। कोई भी चीज़ ऐसी बिल्कुल नहीं है कि जिसका इस्तेमाल नहीं है। तो अब आप देखिए, एक गॉल ब्लैडर के निकलने से कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ना। गॉल ब्लैडर रहता है, आपने कुछ खाया, कैसा फैट खाया, कुछ भी खाया, आपको डाइजेस्ट होगी, आपको कोई एसिडिटी भी नहीं, कोई ब्लोटिंग भी नहीं, कोई गैस भी नहीं, कुछ नहीं। एक गॉल ब्लैडर के निकलने से ये सब प्रॉब्लम आती है। बस आपको रोटेट करना, खाने का समय को एक चीज़ बांध लेना कि इस टाइम पे ही खाना है, तो ये सब चीज़ों से आपको जो है आराम से बचा जा सकता है। जय हिंद।